जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए मसारू इमोटो। इन्होंने पानी को लेकर एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि हम हमारे जीवन में जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वह हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है और उसके माध्यम से हमारा जीवन और हमारा कर्म किस तरीके से प्रभावित होता है। मित्रों, हम हर रोज मन के माध्यम से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और वाणी के माध्यम से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब सोचने और बोलने की दोनों प्रक्रिया सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, लेकिन बोलने और सोचने के पीछे हमारा जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है और हम जो भी अपने जीवन में कर्म करते हैं वह किस तरीके से प्रभावित होते हैं, वह इस प्रयोग के माध्यम से साबित होता है। मित्रों, मसारू इमोटो जिन्होंने पानी को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और पानी के रहस्य को लेकर, पानी के चमत्कारों को लेकर उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। मसारू इमोटो ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 गिलास लिए और दोनों गिलासों में पानी भरा और पानी भरने के बाद में एक कोने में पहला गिलास रख दिया और दूसरे कोने में दूसरा गिलास रख दिया। अब हर रोज़ सुबह उठते वक्त जो पहला गिलास है उसे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, कर्तव्य भाव, सेवा, दया, करुणा, प्रेम, प्यार और बिल्कुल बड़े ही मान सम्मान, आदर के साथ में जिस तरीके से हम हमारे प्रिय व्यक्ति को, सम्मानीय व्यक्ति को, आदर्श व्यक्ति को हम किस तरीके से कितना उसे मान सम्मान देते हैं, उस तरीके से शब्द वहाँ पर उस गिलास के पास में जाकर बोलना प्रारंभ किया। बहुत ही मान सम्मान, आदर के साथ में, हंसी खुशी के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में और जुनून के साथ में इसी प्रयोग में वह हर रोज़ जो पॉजिटिव थिंकिंग है वाले विचार जो है वह बार बार उसी गिलास के पास में जाकर बोले गए। यह प्रक्रिया करीबन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने भर तक दोहराई गई। ठीक इसके विपरीत जो दूसरा गिलास है उसको नेगेटिव बोला गया। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, गुस्सा, अहंकार, गंदी गालियाँ, अपशब्द, अश्लील शब्द, जिस तरीके से हमारा कोई दुश्मन होता है या बुरा मित्र होता है तो किस तरीके से उसे बुरे से बुरे शब्द हम बोलते हैं, किस तरीके से हमारी गुस्सा या पड़ास उस व्यक्ति के ऊपर निकालते हैं। ऐसे बुरे शब्द, गंदे शब्द क्रोध में, आवेश में आकर वो शब्द उस दूसरे गिलास के पास में जाकर बोले गए। यह प्रक्रिया महीने भर तक चलती रही। वह हर रोज़ सुबह उठकर जो पहला गिलास है उसे पॉजिटिव बातें करते और जो दूसरा गिलास है उसे नेगेटिव बातें करते। ठीक इसके बाद में 1 महीना होने पर जब उस पानी को प्रयोगशाला में चेक किया गया तो वही पानी जो जिसे पॉजिटिव बोला गया, जिसे सकारात्मक बोला गया, उसके जो क्रिस्टल है या जो अणु परमाणु हैं उसको विज्ञान के तल पर नापा गया प्रयोगशाला में। तो उसके जो अणु परमाणु है या जो क्रिस्टल है वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन अणु परमाणुओं का निर्माण हुआ। उस पानी में एक अच्छी छवि, बेस्ट इमेज जो होती है उसका निर्माण हुआ। वही जिस गिलास को नेगेटिव बोला गया, बुरे गंदे शब्द बोले गए, जब उसके क्रिस्टल और अणु परमाणु को चेक किया गया तो उसी पानी में बहुत बुरे तरीके से
विकराल रूप में भूत की तरह भयावह क्रिस्टल उसमें बने। उसके परमाणु और अणु बहुत ही विकराल विकृत अवस्था में बिखरे हुए थे। तो मित्रों, यह प्रयोग साबित करता है कि हम हमारे जीवन में नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक सोचते हैं। हम जो भी सोचते हैं और जो भी बोलते हैं, उसी के साथ में जो भी सोचते हैं और वही एक ही चीज़ बार बार सोचते हैं और एक ही शब्द या एक ही विचार बार बार बोलते हैं। तो इस प्रयोग के माध्यम से ये साबित होता है कि पानी और हमारा सोचना और हमारा बोलना हमारे जीवन को, हमारे कार्यशैली को, हमारे जीवन शैली को किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके लिए मित्रों, हमें हमेशा हमारे जीवन में सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए और जिस तरीके से जीवन को लेकर, जीवन को आगे बढ़ने को लेकर जितने भी नकारात्मक विचार है या बुरे विचार है, उनसे सदैव दूर रहने का और बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमें अपनी जुबान पर भी सदैव सकारात्मक शब्दों का, जीवन को आगे बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में सुखी हो सके, सफल हो सके। क्योंकि येन केन प्रकारेण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विचार और हमारी बोली गई वाणी हमारे जीवन को प्रभावित भी करती है, प्रेरित भी करती है। वह न केवल हमारे वर्तमान का निर्माण करती है, मगर वही वाणी, वही विचार हमारे जीवन के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। मसारू इमोटो जो वैज्ञानिक है, उनकी एक पुस्तक है पानी को लेकर, उस पुस्तक को भी आप अवश्य पढ़ सकते हैं और अन्य पानी से जुड़ी हुई जानकारी और वाणी और विचारों से जुड़ी हुई जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।